अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आज मैं एक ऐसे पॉइंट की जो है निशानदेही करने जा रहा हूँ और अपने आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की तवज्जो जो है ना इस पॉइंट की जानिब जो मरकूज़ करनी चाहता हूँ। वो ये है कि नादरीन, आप ये देखें कि कोई भी एक पाकिस्तानी शहरी जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड है, अगर उसको हुकूमत से या अदारों से किसी भी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो उसका पुरसाने हाल कौन है? क्या अदलिया उसके कोई उसके ऊपर अगर कोई जुल्म जबर या उसके ऊपर कोई ज़्यादती की जाती है तो क्या अदलिया इसकी ज़िम्मेदार है? क्या वो आला अफसर जो हैं, जो ओहदों बड़े बड़े ओहदों पे जो फायज़ हैं, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं? या क्या वजह है कि आज तक मुझे कम से कम 10-12 साल से ये मैं देख रहा हूँ कि इस पॉइंट को जो है ना 12 दफ़ा मैंने भी उजागर किया, कई और लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स किए और आज तक इस बात पर एक्शन नहीं हो सका। ये बात है क्या नादरीन? कोई बंदा जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं, जब उसके ऊपर कोई भी FIR दर्ज होती है तो उस FIR के साथ एक इंडेक्स पेज लगा होता है जो एक बड़ा उस मुकदमे का सारा जो है मुफस्सल रिकॉर्ड और हर चीज़ जो है मुकदमे के बारे में उसके ऊपर एंड पे जो उसका खुलासा होता है, जो उसका नतीजा निकलता है केस का कि वो बंदा सज़ा हो गया है, बरज़मानत है, या वो बंदा फौत हो चुका है, या वो बंदा सज़ाए मौत हो चुका है, या उम्र कैद हो चुका है, जो भी उस केस का नतीजा निकलता है वो इंडेक्स पेज पर लिखना होता है। नादरीन, ये इंडेक्स पेज जो है ना, ये इतनी ही जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर केस का खुलासा लिखा जाना चाहिए जितनी जिम्मेदारी के साथ पुलिस अफसरान FIR दर्ज करते हैं। ये उन तमाम पाकिस्तानियों का हक है जिससे उनको जो उनको नहीं दिया जाता। उसकी वजह क्या है कि अदारों को और थानों को और पुलिस वालों को ये पता है कि अगर हम खुद ही इंडेक्स पेज पर ये लिख देते हैं कि ये केस जो है ये बरी हो चुका है, तो इस बंदे को दोबारा हम जलीलो ख्वार नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि केस का रिकॉर्ड एंड पे लिख दिया है। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, किसी भी थाने का विजिट कर लिया जाए, वहाँ पर FIR का जो इंदराज करने वाला रजिस्टर है उसके साथ जो FIR के अगले पेज में इंडेक्स पेज लगा होता है, मुझे कोई भी अफसर चेक करके ये बता दे कि उसमें पूरे रिकॉर्ड को एंड तक मेंटेन किया गया है या किया जा चुका है, तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा। तो मैं अदारों की जो है हिकमत अमली, इसको मैं बिल्कुल ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अदारे अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है नादरीन। इन्होंने FIR दर्ज करने के बाद इंडेक्स पेज को इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ छोड़ा होता है कि उसके ऊपर केस का लिखते ही नहीं कि मुल्ज़िम सज़ा हो गया है या मुल्ज़िम बरी हो चुका है। उसकी वजह क्या है? ये स्पेशल ब्रांच का कोई ऐसा निचले लेवल का, कांस्टेबल लेवल का या इनको रिपोर्ट्स देने वाला अमला कोई इतना घटिया, इतना बदकार, इतना बदचलन और इतना मैं ब्लैक शीप सी कहूँगा, और इससे ज़्यादा क्या मैं इन लोगों को कह सकता हूँ। ये सिर्फ अपने 2-4 हज़ार रुपये की खातिर जो है ना, इनको कहकर आप किसी का भी नाम इस लिस्ट में डलवा दें, फिर इसकी दौड़ें देखें कैसे लगती हैं। हमारे अदारों को ये चाहिए कि ये जो कांस्टेबलान जो लिस्टें बनाकर इनको बदमाशों की, मनशियात फरोशों की, मुतहर्रिक क्राइम करने वाले लोगों की जो लिस्टें बनाकर देते हैं, पहले अज खुद से इनको चेक करें। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, जितनी दफ़ा भी ये लिस्ट आई है उसमें कई ऐसे अफराद का नाम होता है जिनको मरे हुए भी 5 से 10 साल हो चुके हैं। इस FIR का कोई भी अफसर बगौर मुतालिया कर ले और देख ले कि जो बात मैंने कही है कि मरे हुए अफराद, बेशक वो क्रिमिनल थे या उनके ऊपर कोई 2-4 मुकदमात थे, उनका नाम इन लिस्टों के अंदर है कि ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो ये किसकी नेग्लिजेंसी है? मैं अदारों से पूछूंगा ना, या मैं अदलिया से ये सवाल करता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? यानी ये जो मुर्दों का नाम उस लिस्ट में डाला जाता है, ये कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। अगर ये लिस्ट बाहर किसी मुल्क को भेजी जाए तो वो लोग तो पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है ना कतई तौर पे नहीं होता, और इंसाफ के मामले में ये जो है ना इनके अदारे बहुत कमज़ोर हैं। वो बंदे को झटका दे देते हैं, सज़ा दे देते हैं, लेकिन बरी करते वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी चीज़ों का प्रेशर लिया जाता है, जिस वजह से ह्यूमन राइट्स ने पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत को, फांसी को रोक दिया है। ये किस वजह से कि अदारे जो है ना वो अदम जो है इंसाफ का जो है ये जिम्मेदार है। अदम इंसाफ क्यों, क्या वजह इसकी? उसकी वजह यही है कि ये स्पेशल ब्रांच वाले जो हैं कांस्टेबलान, ये इलाकों में मोहल्लों में जाकर विजिट करते हैं, जिन लोगों पे 1-2-4 मुकदमात होते हैं उनको जाकर ये मिलते हैं, उनसे खर्चा मर्चा लेते हैं, उनसे पैसे लेके उनके मुखालिफिन का नाम डाल देते हैं। मैंने एक बड़े समझदार
बड़े ही, यानी कि वो उनका कोई रैंक इतना बड़ा नहीं था कि आप लोग ये पूछेंगे ये एसएसपी रिटायर हुए हैं, लेकिन ये है कि महकमा की जितनी भी बारीकी हैं उनको जितना करीब रहकर इस शख्स ने जाना जिनका नाम शाहनवाज खान है, आप इनकी बातें सुनकर यकीनन इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैंने आपको जो इनका तारुफ करवाया है, इनको कानून का बहुत ज़्यादा पता है और अक्सर ये गरीबों की जो है मदद करने के लिए जो है ना, मुझे ये पता लगता रहता है कि उनके साथ अदालतों में भी जाते हैं, उनको सीधे रास्ते पर चढ़ाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मामला हुए हैं कि मैंने इनसे रहनुमाई ली है और इन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे ही गाइड किया जैसे सगे भाई को किया जाता है। तो सबसे पहले मेरी और उनकी एक गुफ्तगू या टेलीफोनिक कॉल के जरिए आप ये गुफ्तगू को जरा मुलाहजा करें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम शाहनवाज भाईजान, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो, खैरियत नाल हो ना? फर्स्ट क्लास हो जी अल्लाह पाक दा शुक्र। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਤੇ? ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਨੂੰ? नहीं बस याद तो मैं उदों याद करना था ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਰੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ FIR ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ SP CR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ 50,000 ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਇਬ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਝਾੜੇਗਾ SHO ਫੀਸ ਫਲਾਣੇ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ SP CR ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬਣਾ ਪਾਰਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲੀ ਕਿਰਾਏ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਲੀ ਕਿਰਾਏ ਫਿਕਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਗਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नादरीन, अब आप ये देखें, आपने शाहनवाज साहब की बातें सुनी हैं, इन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि पुलिस वाले अपना फिगर पूरा करते हैं। इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि इस बंदे को बाद में हमारी इस लिस्ट में या इंडेक्स पेज पे बेगुनाह ना लिखते हुए या इसको बरी का लिखते हुए कि ये बंदा बरी हो चुका है तो हमारी कारकर्दगी जो है ना आइंदा दिखाने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ऐसे ही पेंडिंग बढ़ा रहने दें ताकि ये बंदा ज़लीलो ख्वार होता रहे। हालांकि असूलन ये होना चाहिए, अगर कोई बंदा किसी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुका है, बरी हो चुका है, तो इनको चाहिए CRO ब्रांच में उसका रिकॉर्ड भेजें और उसका नाम जो है, ये जो इन्होंने एक बनाई है जी यहाँ, आप जो बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है उसका सारा CRO ब्रांच में उसका डाटा इन्होंने इकट्ठा किया होता है। तो क्या वो बंदा अगर अदालत बरी कर देती है तो ये पुलिस अफसरान या इनका कानून अदालतों से बड़ा है? नादरीन, होना ये चाहिए कि ये जो भी अशखास जो भी स्पेशल ब्रांच के अपने आप को अहलकार शो करके थानों के अंदर जाकर रिकॉर्ड बनाते हैं या लोगों को रिकॉर्ड याफ्ता शो करते हैं, अगर इनकी बनाई हुई लिस्ट जो है गलत साबित हो जाए तो इनको किसी अफसर को बुलाकर आजा मोरे बालमा का दीदार करवाना चाहिए ताकि ये अपने किबले दुरुस्त करें। ये कांस्टेबल लेवल के जो लोग हैं, असल में क्या होता है नादरीन, ये सियासत की नज़र हो जाती है हमारी पुलिस जो है ना। आप लोग इस चीज़ को माने,
कि कोई भी हुकूमत आई है, ख्वाह वो PTI की है, ख्वाह वो PMLN की है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी है, जो भी हुकूमत आई है ना, उसने पुलिस वालों को और पुलिस के निज़ाम को अपनी सियासत के लिए जो है ना इस्तेमाल किया है। मैं ये गलत बात कर रहा हूँ? हर सियासी पार्टी का ये होता है कि मैं बरसरे इक़्तिदार आ गया हूँ तो मैं एक दफ़ा लिस्टें बने, लोग जो है अपने सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल करें और लोग हम तक जो है पहुँचें और हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ का जो दायरा वसी होता जाए। ज़ाहिर है अगर कोई बंदा किसी का लिस्ट में नाम आता है तो वो अपने सियासतदान किसी ना किसी के साथ ताल्लुक़ होंगे, उसको इस्तेमाल करेगा, वो आगे इस तरह ये एक चैन बनी होती है। नाज़रीन, ये सिर्फ सियासी जो है असर व रसूख को जो है उसमें अपनी ताकत का सिक्का मनवाने के लिए जो है ना, लोगों की बोगस इनके जैली नाम डाल के मरे हुए अफराद का नाम इस लिस्ट में डालकर सिर्फ और सिर्फ शहरियों को हरासा किया जाता है, जो एक लम्हा फिक्रिया है। इन्होंने लाहौर के कितने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को पकड़ा, मस्जिदों में ऐलानात करवाए, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने किया। कोई किसी के खिलाफ कोई प्रूफ आया है? और मुझे आप ये बताएं, बगैर प्रूफ के ये जो है ये किसी को भी हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन यहां पर क्या है कि लिस्ट के अंदर नाम आ गया है तो ये नाम आने की वजह से बंदा रिकॉर्ड याफ्ता आ गया, इसके पीछे पुलिस चढ़ गई। यार ये कहां का कानून है? ये जंगल का कानून है। यहां पर तो सिर्फ ताकतवर की इजारादारी है। मैं अपने अदारों को और अपने CCPO लाहौर, IG पंजाब की तवज्जो इस पॉइंट की तरफ दिलानी चाहता हूं। खुदारा या तो ऐसा करे ना, ये सब अफराद को अगर आपको समझ में आता है कि ये अपना किबला नहीं दुरुस्त कर सकते तो मेरे समेत हम सबको जहाज़ों में डालें तो किसी बैरून मुल्क जाकर वहाँ पे छोड़ दें, श्रीलंका भेज दें, हमें अफगानिस्तान छोड़ दें। अगर हम लोग सारी ज़िंदगी अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते और अपने किबले सही नहीं कर सकते तो फिर हमें 12 दफ़ा छुरी, अब देखें ना, जानवर की कुर्बानी होती है और छुरी को क्यों तेज़ किया जाता है कि इसको तकलीफ ना हो। बेशक उस जानवर को ज़िबा किया जा रहा है, लेकिन आप देखें कि उसकी तकलीफ के बारे में क्या सोच है कि छुरी को इतना तेज़ कर लो कि पहले ही झटके में इसकी गर्दन जो है तन से जुदा हो जाए। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है, आए दिन छुरी जो है ना क्रुंडी रख के हमें फेरी जाती है। अगर हम बच जाएं तो बच जाएं, अगर ना बचें तो जो होगा देखा जाएगा। नाज़रीन, हम लोग जो हैं, अगर मैं अपना किबला दुरुस्त कर सकता हूं तो क्या वो अफराद जिनके ऊपर किसी भी तरीके से कुछ मुकदमा, ख्वाह वो सियासी हैं, ख्वाह वो दुश्मनी की बेस पे हो गए हैं, वो अपने किबले दुरुस्त नहीं कर सकते? मेरे अदारों को चाहिए, हम लोग टैक्स पेड है, मैं तो बिल्कुल टैक्स पेड हूँ और मेरा सारा जो पैसा है वो वाइट है। मुझसे कोई अदारा, कोई एजेंसी किसी भी चीज़ का हिसाब मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार कौन कब हमें इंसाफ देगा। मैं सिर्फ उस जो है इंसाफ देने वाले शख्स का रास्ता देख रहा हूँ कि कोई ना कोई तो उठेगा जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस काले कानून को जो है ख़त्म करेगा। यार ये माइट इज़ राइट वाला कानून है और ये ख़त्म होना चाहिए। मैं अपने अदारों को कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जो है ना अपनी सफ़ों में अपना काम दुरुस्त करें और इस तरह के हालात पैदा ना करें कि लोग जो है वो बेचारे अपने घर बार छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर रिहाइश पजीर होने पर मजबूर हो रहे हैं। यार इतना जुल्म और ज़्यादती ना करें। हम लोग पाकिस्तानी नेशनल हैं, हम लोगों के पास अपना पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड है। मेरे पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, 2 सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वो किसने बना दिए? वो इसी तरह बन जाते हैं ना कि जिस तरह ये लिस्टों में नाम पड़ गए इसी तरह पैसे दें और अपने नाम निकलवा लें। अदारों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए और ये जैली लिस्टें बनाने वाले जो कांस्टेबलान इलाकों में जाकर लोगों से पैसे लेते हैं और उनके मुखालिफिन के नाम डालते हैं, इनका किला कुमा करना चाहिए। इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ FIRs दर्ज हों और इनकी नाकाबिले तरदीद जो है ऐसे सबूत इनके खिलाफ पेश किए जाएं कि अदालतें इनको बेल ना दें। फिर आप देखिएगा जो लिस्टें बनेंगी वो जेन्युइन बनेंगी और उन अफराद की लिस्टें बनेंगी जो शहर के लिए नक्शे अमन का सबब है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप आइएगा, मैं आपको जवाब देने की हमेशा की तरह कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।